The area of a sector of angle 60 degree in a circle of radius 7 सेंटीमीटर इज। सवाल में कहता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 60 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। तो इसमें देखेंगे, सबसे पहले आपको एक वृत्त बनाना है, अभी बना रहे हैं, और ये सेंटर है, ओ सेंटर है, और ये त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और ये एंगल जो दिया हुआ है त्रिज्यखंड का एंगल 60 डिग्री। तो ये एरिया निकालना है, ये वाला जो एरिया बच गया, ये एरिया निकालना है जो रेड कलर का दिख रहा है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये क्या है, सेक्टर है, सेक्टर का एरिया होता है एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 गुने 7 गुने थीटा 60 डिग्री बटे 360। ये 6 कट जाएगा और ये 7 से 7 कट जाएगा, 154/6। 2 से काटेंगे तो 77/3, और ये ऑप्शन पे नज़र दौड़ाएंगे तो ये 25.67 इसका आंसर होगा। भाग दे के देख सकते हैं, 25 या 75, उससे ज़्यादा होगा तो ये ही ऑप्शन एक क्लोज में है, तो ये आंसर हो गया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऐसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब इसमें एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो पाई आर स्क्वायर है वो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो एक्चुअल में ये फार्मूला आता है कहाँ से है, तो 360 डिग्री जब एंगल बनेगा तो एरिया जो होगा पाई आर स्क्वायर होगा, और 1 डिग्री अगर बनेगा तो पाई आर स्क्वायर बटे 360 होगा, यूनिटरी मेथड एक एक नियम से। और थीटा जब बनेगा तो पाई आर स्क्वायर 360 गुने थीटा हो जाएगा, तो इसीलिए ये फार्मूला आता है। अब डायरेक्ट किसी को अगर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है तो वृत्त का क्षेत्रफल तो 154 होता है, ये मालूम है, और 60 डिग्री 360 का केमा भाग है तो छठा भाग है, 1/6 है, तो 154/1/6 डायरेक्ट हम कर सकते हैं। तो यहाँ से भी निकालते तो वही 77/3 आता। समझ रहे होंगे। थीटा बटे 160 क्या है, थीटा बटे 360 जो दिया हुआ वो है कि 360 का कितना भाग है वो एंगल, टोटल 360 होता है। मान लीजिए कि 90 डिग्री है, अगर एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब है ये 360 का 1/4 है, तो एरिया जो होगा 100 जो है पाई आर स्क्वायर का 1/4 होगा। अगर 90 डिग्री रहते तो 154 का 1/4 कर देते, ये आंसर हो गया। अगर आपको इस तरह से समझ में आ रहा है तो सवाल को जल्दी आप बना सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। द पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल इज सर्किल ऑफ ए रेडियस 14 सेंटीमीटर इज। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप बताना है। अब देखें, ध्यान से देखें, अब इसको, ये अर्धवृत्त है, ठीक है, और ये 14 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है। तो इसका परिमाप जो होगा, अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर होता है, मतलब टोटल 2 पाई आर होता है अगर एक सर्किल है तो, लेकिन अर्धवृत्त है इसलिए पाई आर आधा हो गया। आधा मतलब यहाँ से यहाँ पूरा, यहाँ से यहाँ तक हुआ, लेकिन हमको परिमाप में ये वाला भी जोड़ना होता है, क्योंकि एक राउंड लगाएंगे तब ये वाला भी डिस्टेंस हम चल रहे होंगे, तो इसलिए इसमें 14 और 14 2 आर यानी जोड़ देते हैं। तो पाई आर निकालेंगे, 22/7 गुने आर मतलब 14 प्लस 2 गुने 14, 7 दूनी 14, 42 दूनी 22 दूनी 44 प्लस 28 मतलब 72 सेंटीमीटर आंसर। अब आप रिकॉल करें
पहले हम क्वेश्चन में बता चुके हैं कि अगर त्रिज्या r 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है 7n है, तो पेरीमीटर जो होगा, वृत्त के बारे में बोल रहे हैं, वृत्त का जो पेरीमीटर होगा 44n होता है। अब इस सवाल में देखें कि त्रिज्या कितना है, 14 है, मतलब 7 गुने 2 है, n का वैल्यू यहाँ 2 हो गया, तो इसका पेरीमीटर जो होगा पूरा वृत्त का 44 गुने 2 होगा 88, अगर वृत्त रहता तो। लेकिन है क्या, अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा 44। 44 कौन वाला होगा, जो कर्व वाला पार्ट है, वक्र पार्ट है। लेकिन हमको पूरा पेरीमीटर के लिए 2 बार और 14 जोड़ देते, तो 28 जोड़ देते तो 72 होगा। तो ऐसे डायरेक्ट भी हम बना सकते थे फॉर्मूला बगैर यूज़ किए हुए। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप इस तरह के सवाल को जल्दी से बनाकर टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें टाइम देना ज़रूरी होता है, 2-2 मिनट 3-3 मिनट लगता है। तो इस तरह के सवाल में आप कम से कम टाइम देंगे तो आसान होगा। तो ये याद रखना है, जब R7n है तो पेरीमीटर 44n होता है। ये अर्धवृत्त था इसलिए उसका आधा कर दिए, ठीक है। 44 गुने 2 88 हो रहा था, लेकिन यहाँ हो जाएगा 44। ये सिर्फ वक्र वाला पार्ट हो गया, और ये 2 और जुड़ जाएगा तो 28 हो जाएगा। अब ये देखें, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसमें 12 सेंटीमीटर आधार दिया हुआ है और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है। तो समानांतर चतुर्भुज का एरिया हम पढ़ाए थे कि आधार दिया हुआ है तो आधार गुने ऊंचाई होता है। यहाँ हाफ इंटू बी इंटू एच नहीं होता है, ये याद रखना है, यहाँ बी इंटू एच होता है। 12 गुने 8 96 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ये सवाल इसलिए बताए हैं कि हाफ यहाँ गलती नहीं करना, हाफ होता है ट्रायंगल के केस में हाफ बी एच, इसमें सिर्फ बी एच होता है, ये ट्रायंगल का एरिया होता है। अब ये देखें, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 72 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होगा। कोण कितना बन रहा है, 72 डिग्री, चाप की लंबाई पूछ रहा है। तो देखें, डायरेक्ट हम बता सकते हैं, लेकिन पहले बता देते हैं बेसिक से। ये है 72 डिग्री कोण, ठीक है, और चाप की लंबाई ये वाला पूछ रहा है, बताएं चाप की लंबाई क्या होगा। तो ये दिया हुआ है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो चाप की लंबाई बराबर होता है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर होता है 2 पाई r थीटा बटे 360, उसी को लिखा रहता है पाई r थीटा बटे 180, काट दिया जाता है तो ये हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू दिया हुआ है 10, थीटा दिया हुआ है 72 बटे 180, 36 दूनी 72 और 36 बचे, और 5 दूनी 10, 4 गुने पाई, ये आंसर है। पाई का वैल्यू नहीं रखा है, रखेंगे तो अलग आएगा। 4 गुने 3.14 रख दिए, ठीक है। तो 3 चौके 12.56 आएगा, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन हम सूटेबल कौन सा होगा, जब तक 3.14 नहीं दिया हुआ है हम 4 पाई रखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 ही रखेंगे, ठीक है। इसलिए ये वैल्यू आ रहा है 22.56 चाप की लंबाई।
अच्छा, इसमें अगर त्रिज्यखंड का परिमाप पूछता, त्रिज्यखंड का परिमाप, तो जब त्रिज्यखंड का परिमाप पूछेगा यानी सेक्टर का परिमाप पूछेगा तो चाप की लंबाई तो ये वाला सिर्फ पार्ट हो गया, ये वक्र वाला पार्ट, उसमें 2r जोड़ेंगे, मतलब 4 पाई प्लस 2 गुने 10, 4 पाई प्लस 20, ये आंसर हो जाएगा। ये सवाल देखते हैं। एक समलंब का क्षेत्रफल जिसकी समानांतर भुजाएं 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज है ये है। इसका समानांतर भुजा एक 12 है एक 16 है, ये दोनों के बीच का दूरी 6 दिया, ऊंचाई मतलब ये दिया हुआ, तो इसका एरिया होता है हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योग गुने दोनों के बीच की दूरी, तो हाफ इंटू योग निकालेंगे तो 12 प्लस 16 गुने दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ, 2 तिहाई 6, 28 तिहाई 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। चौदह सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाता है क्या होगा। अब देखें, वृत्त खंड से रिलेटेड इसमें सवाल पूछ रहा है। वृत्त खंड जिसको इंग्लिश में सेगमेंट बोलते हैं, सेगमेंट। अब देखें, ये जो है गया वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है और ये दो त्रिज्या के बीच का जो एरिया है वो क्या है, इस एरिया को बोलते हैं, अभी बताए थे, त्रिज्य खंड। ये पूरा एरिया क्या है, त्रिज्य खंड, ये त्रिज्य खंड है, इस एरिया को क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से ये लाइन खींच दी तो ये जो एरिया बच रहा है इसको बोलते हैं वृत्तखंड, ठीक है, वृत्तखंड। ये O मान लिया और A और B। तो वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले आपको पूरा का एरिया निकालना होगा जो कि त्रिज्यखंड है, ये यहाँ से यहाँ पूरा जो येलो वाला पार्ट पूरा था, ठीक है, और उसमें से अगर ये ट्रायंगल AOB को हम घटा देंगे तो हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, तो सबसे पहले पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 निकालेंगे और उसमें से वृत्त यानी ट्रायंगल जो त्रिभुज बच गया उसका एरिया घटा देंगे, हाफ r स्क्वायर साइन थीटा बताए थे फॉर्मूला। तो यहाँ से पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 14 गुने 14 और थीटा का वैल्यू 90/360 माइनस हाफ गुने r स्क्वायर मतलब 14 गुने 14 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ठीक है, 2 सत्ते 14 और यहाँ से काटेंगे 4 बार कट जाएगा, 9 चौके 36 और यहाँ से 7 दूनी 14 और ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14 और 22 सत्ते 154 माइनस 14 सत्ते 98 बराबर 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया। अब एग्जामिनेशन हॉल में अगर हमको जल्दी बनाना है इस सवाल को तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम
14 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 14 से कितना बनता है, तो 14 से बनेगा, हम बताए थे अगर 7 का मल्टीपल है, 7 का ही 2 गुना है तो एरिया 154 का 4 गुना हो जाएगा। 154 का 4 गुना हो गया। ये वृत्त का क्षेत्रफल है, टोटल वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है और 90 डिग्री 360 का केवा भाग है तो ऐसे लिख दिए 90/360। ये हो गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस हाफ, वही ये जो है वृत्त खंड 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो 90 डिग्री मतलब हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार मतलब r 14 गुने 14। तो ये जो काटने वाला काम किए वो कम हो जाएगा, 9 के 36 गण 154 माइनस ये 98 हो जाएगा बराबर 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको 5 से 10 सेकंड भी एक क्वेश्चन पे बचा सकते हैं जल्दी करके तो बचाने की कोशिश करना। कुछ कुछ ट्रिक है, इसमें से ये है कि अगर 7 का मल्टीपल त्रिज्या है तो हम डायरेक्ट एरिया जल्दी से 154 लिख, मतलब पाई आर स्क्वायर, कुछ नहीं, अगर ये फार्मूला भी कोई लिख रहा है तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 154 गुने 4 उसको लिखना चाहिए जल्दी से। ये नहीं कि 22/7 लिख रहे हैं, क्योंकि लिखने में भी टाइम लगता है। 154 डायरेक्ट लिख गया, फिर 90/360 कर दिए। ठीक है, ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो गया। अच्छा, इस सवाल में अगर वृत्त खंड का परिमाप पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? वृत्त खंड का परिमाप, वृत्त खंड का परिमाप, तो वृत्त खंड का परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले हमको इस चाप की लंबाई निकालना होगा। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटे 180, 22/7 आर मतलब 14, थीटा मतलब 90 और 180, ये चाप की लंबाई निकला। प्लस ए बी की लंबाई पता करना, ए बी, ये जो ए बी रेखाखंड है तो ए बी कितना होगा 2, ये कट जाएगा, 22 प्लस ए बी मतलब ए बी हमको निकालना है। तो ए बी ये जो कॉर्ड दिख रहा है जीवा, इसकी लंबाई कितना हो, तो ये 90 डिग्री जब बना रहा है तो ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये कर्ण कितना हो गया √2r हो जाएगा। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से जो है √2r हो जाएगा। तो मतलब है कि 22 प्लस 14√2, ये मेरा सेंटीमीटर आंसर है। तो वृत्त खंड का परिमाप ऐसे निकालें। त्रिज्य खंड का परिमाप निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये चाप की लंबाई प्लस 2r करते हैं, लेकिन वृत्त खंड का परिमाप निकालने में r का कोई रोल नहीं, वृत्त खंड ये वाला पार्ट है, ए बी यहाँ पे p मान लें, तो ए पी बी, ए ये वाला जो पार्ट है उसको वृत्त खंड कहते हैं। तो वृत्त खंड में r का कोई रोल नहीं है, ठीक है, कि r जोड़ रहे हैं, r नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये r अलग पार्ट है, ये r त्रिज्य खंड में शामिल है, वृत्त खंड में शामिल नहीं है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। The perimeter of a rhombus is 40 centimeter and one diagonal is 12 centimeter. The other diagonal is, अब जो है पेरीमीटर दिया हुआ रोम्बस का समचतुर्भुज का परिमाप, तो परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, क्योंकि समचतुर्भुज में सभी भुजा बराबर होता है इसलिए 4 गुने भुजा होता है। 4 गुने ए बराबर 40 सवाल में दिया हुआ है, 4 से काटेंगे तो 10 होगा, ए बराबर 10 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दें, एक विकर्ण दिया हुआ है 12, तो बताना है कि दूसरा विकर्ण क्या होगा। इस सवाल में एक जियोमेट्री का कॉन्सेप्ट है जो कि जानना ज़रूरी है। अगर वो जान रहे हैं तो आपसे ये सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा।
ज्योमेट्री से हमको मालूम है, इसको नोट कर लें कहीं पे, कि किसी समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है, किसी समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। मतलब है कि विकर्ण जो होता है, समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है मतलब दो बराबर बराबर भागों में बांटती है दोनों विकर्ण को। जैसे AC है तो ये वाला पोर्शन जो होगा वो AC का आधा होगा, ये वाला पोर्शन भी AC का आधा होगा, मतलब बराबर दोनों साइड OA और OC बराबर होगा, और दोनों के बीच एंगल जो बन रहा है वो 90 बन रहा है। ऐसे ही BD का आधा OD होगा और OB भी पूरा का आधा होगा, मतलब OD और OB बराबर होगा, OA और OC बराबर होगा, और ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेगा। यहाँ 90, इधर 90, इधर 90, सब 90। ये समचतुर्भुज के केस में होता है। ठीक है, तो जब समचतुर्भुज का केस में ऐसा होता है तो विकर्ण दिया हुआ है 1, 12, दोनों विकर्ण अलग अलग होगा। तो सपोज DB दिया हुआ है 12, तो ये इधर वाला पार्ट 6 हो जाएगा, इधर वाला पार्ट 6 हो जाएगा। और ये दिया हुआ है 10, भुजा दिया हुआ है 10। अब देखेंगे तो ये 90 डिग्री जब बना रहा है, ये तो समकोण त्रिभुज है। OAB क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में ये 10 है, कर्ण है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण है, तो ये 10 है और ये 6 है, तो ये कितना होगा, तो 8 होगा, ट्रिपलेट बनाएगा। 10 स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर कह सकते हैं। यहाँ से निकालेंगे 100 - 36, 64 हो जाएगा OA स्क्वायर, और OA निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। ये 8 हो गया, तो ये 8 है तो इधर वाला भी 8 होगा। बताया था कि आधा आधा रहता है, तो 8 दूनी 16, टोटल AC क्या हो गया, D2 बराबर AC। ठीक है, बराबर 16 सेंटीमीटर आंसर हो गया। क्या समझ में आया इस सवाल में, कि अगर दोनों विकर्ण निकालना है आपको, ठीक है, एक विकर्ण दिया हुआ दूसरा विकर्ण निकालना है, तो सबसे पहले एक ठो विकर्ण का आधा कर दिए। विकर्ण का आधा करने के बाद वो ट्रिपलेट बना दे, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाएगा, उसको देख लेना है। ये जैसे अभी दिया हुआ था 12, तो 6 कर दिए, तो 6, 10 और 8 ट्रिपलेट बनाता है, वहाँ आंसर हो गया। अब इस सवाल में अगर क्षेत्रफल पूछता तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 करते, तो ये 6, 16 6 के 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन पूछा था क्या, विकर्ण ये। अब यहाँ से एक फॉर्मूला अगर आप याद कर सकते हैं तो याद रखें। क्या, ये देखें तो 10 क्या है, A है, A स्क्वायर। 6 क्या है, D1/2 है, D1/2 का स्क्वायर है। और OA क्या है, D2 दूसरा वाला विकर्ण का /2 है, होल स्क्वायर है। यहाँ से 1/4 1/4 कॉमन ले लिए और इधर भेज दिए, तो 4A स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। अगर ये फार्मूला याद है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगर फार्मूला आप याद रख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से सवाल को, अगर नहीं भी याद है तो आप वैसे सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल देखेंगे। दस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। लघु वृत्तखंड यहाँ पे दिया हुआ है, लास्ट वाला क्वेश्चन में वृत्तखंड का नाम नहीं दिया होता है, एक्चुअल में होता क्या है बताते हैं। जैसे ये जो है ये लघु वृत्तखंड है,
लघु वृत्तखंड है, छोटा है इसलिए लघु कहते हैं। और उसके अलावा जो बच गया, उसको छोड़ करके जो एरिया बच गया उसको कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। ये सेंटर है आर, सेंटर ओ है, ये त्रिज्या दिया हुआ है, ये आर है, ये आर है। तो हमको क्षेत्रफल निकालना है लघु वृत्तखंड का। तो क्या करेंगे, अभी सवाल में बताए थे पिछले वाला में कि पूरा का एरिया निकालेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से ये त्रिभुज है उसका एरिया घटा देंगे। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री पाई 22/7 गुने आर 10 गुने 10 गुने 360 मतलब 90 थीटा, 360 भागा दिए 9 चौके 36 और ये हो गया 100 हो गया, 25 चौके 100। ठीक है, 25 दूनी 50, 25 दूनी 500, 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने 90 डिग्री बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज है। आधार गुने ऊंचाई, आधार आर है, ऊंचाई भी आर है, तो 10 गुने 10 मतलब है कि ये हो जाएगा 100/2 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो है निकालना है क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या कर लेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दिए हैं, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो एलसीएम ले लेंगे, तो 5 सत्ते 35, 350, 550 में से 350 घटेगा तो 200/7, 200/7, तो 7 दूनी 14, सही है ना, 7 पच्चे 35, 350, 200/7, 7 दूनी 14 और 6 0 7 8 56, 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35 और 7 सत्ते 49, सॉरी, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग ये आंसर है। अब आप पूछेंगे कि अगर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लें और पाई आर स्क्वायर में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दें, घटा दें। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, मतलब पाई आर स्क्वायर पूरा हो गया और उसमें से छोटा वाला का एरिया घटा देंगे। छोटा वाला जो दिख रहा है वो एरिया निकाल देंगे तो ये बड़ा वाला बच जाएगा। आसान है बनाना, बस कॉन्सेप्ट याद रखना है क्या पूछा जा रहा है। अगर कुछ नहीं बोला हुआ है लघु और दीर्घ तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको लघु वाला ही निकालना है। अभी ये सवाल है, पहले भी ये इस कंसेप्ट पर पढ़ चुके हैं हम। कहता है एक तार 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में है, इसे एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है, किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा। अब देखें, बताया था कि मोड़ा जाएगा जब भी, ठीक है, तो पेरीमीटर इक्वल होगा, चाहे वो वृत्त का बोल दें 2πr या वर्ग के रूप में मोड़ दें 4 × a स्क्वायर लिख देते, एस लिखते हैं, मतलब ए स्क्वायर का साइड है, बराबर 3 गुने ए ट्रायंगल, जो ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये सभी बराबर होगा। अब एक को सॉल्व करते हैं, पहले ए एस निकालते हैं, मतलब साइड निकालते हैं स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 2 गुने
22/7 गुने 21 बराबर 4AS बराबर 3AT। दो इक्वेशन एक साथ लेके चल रहे हैं लेकिन अब अलग करने वाले हैं। 7 21, 22 दूनी 44, 132। 132 बराबर 4AS बराबर 3AT। अब एस निकालेंगे तो 4 से भाग देंगे, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 33 आया। और AT निकालेंगे तो 3 से भाग देंगे, 132/3 44। अब दोनों का एरिया निकालना है और कंपेयर करना है कि किसका एरिया ज़्यादा आया। ठीक है, तो इसका एरिया जो होता है स्क्वायर का एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 4 कह रहे हैं, ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर होता है तो 33 गुने 33 89, 1089। 33 का स्क्वायर 1089, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ कौन सा ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, तो √3/4 ए स्क्वायर, ए मतलब 44 गुने 44, 4 से काट देंगे 11, ठीक है, और गुना करेंगे 11 चौके 44, 11 चौके 44, 4 48, इतना √3 484/3। अब इसको √3 का वैल्यू होता है 1.732, इसको रख देंगे 484 गुने 1.732, 1.7 ही रखते हैं क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है, ठीक है। तो 17 चौके 68, 1.7 ही सिर्फ रख दें, 17 चौके 68 और 17 8 136 अच्छे 142 और 17 चौके 68 और 14 82, ठीक है, 822.8 आया, 822.8। अब सवाल में पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, किस आकार का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो तीनों का क्षेत्रफल देखें। अच्छा, पहला का क्षेत्रफल तो मालूम ही नहीं है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल रेडियस 21 है, 7 का 3 गुना है तो 154 का 9 गुना होगा, डायरेक्ट निकालेंगे, 9 चौके 36 और 15 9 100, 15 9 135 और 3 138, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त का है। इसका 1089 है, इसका 822 है, तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ, सर्किल का है, ठीक है। कितना अधिक है, विच शेप है द लार्जेस्ट एरिया बाई हाउ मच, कितना ज़्यादा है, तो 1386 ज़्यादा है, ठीक है, 1386 ज़्यादा नहीं, 1386 सबसे ज़्यादा है। और कितना पूछ रहा है, हिंदी में सवाल कितना पूछ रहा है, तो ये हुए। अब पूछेगा कि किससे कितना ज़्यादा है, तो इससे जो है 200 कुछ ज़्यादा है, और इससे 800 से, वहाँ से अब फिर देखना पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं। सात सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक चाप केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती, तो चाप की जीवा की लंबाई पूछ रहा है। ये भी अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये जो है 120 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये लंबाई पूछ रहा है, ये लंबाई
ठीक है, 120 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखें त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7, ये क्या है 7। अब इसके बीच से एक लाइन खींच दी है, तो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो ये इसको आधा आधा बांटता है, ये आधा आधा हो जाएगा। तो एंगल कितना, एंगल भी आधा आधा हो जाता है, 60 60 हो गया। ठीक है, 60 60 हो गया। ये 7 है और इसका वैल्यू आप पता कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री है, तो ये कर्ण है। ठीक है, और ये क्या है, बेस है, परपेंडिकुलर है इसके सामने 60 डिग्री के सामने। तो साइन थीटा लगा सकते हैं, साइन 60 डिग्री बराबर, साइन 60 डिग्री बराबर ये वाला पोर्शन नाम लिख देते हैं ABOM। साइन 60 डिग्री अगर निकालेंगे तो AM लंब बटे कर्ण 7, और ये कितना है √3/2 बराबर AM बटे 7। यहाँ से AM निकालेंगे तो 7√3/2 होगा, और पूरा AB की लंबाई पूछ रहा है तो AB निकालेंगे तो दोगुना होगा AM का, 7√3/2 का दोगुना हो जाएगा, तो बराबर 7√3 सेंटीमीटर आंसर हो गया। अब इस सवाल में क्या कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि यदि किसी वृत्त में एक जीवा है दिया हुआ, तो यहाँ से अगर लंब खींच दिए तो ये लंब जो रहता है ये जीवा को आधा आधा बांटता है, जीवा को आधा आधा बांटता है। ठीक है, तो ऐसे करके निकालेंगे। द एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ ए साइड 6 सेंटीमीटर इज, हेक्सागोन का क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, अगर दिया हुआ रेगुलर हेक्सागोन तो 6 इंटू √3/4 A², 6 गुने 6, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 3 तिया 9, 9 छके 54, 54√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पहला आंसर हो गया। कैसे ये फॉर्मूला आता है, हम थ्योरी का क्लास जब बताए हैं तो उसमें बताए हैं कि कैसे समबाहु त्रिभुज बन जाता है 6, इसलिए ऐसा आंसर आता है, फॉर्मूला बनता है। ये सवाल है, कहता है एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 111 है। परिधि क्या होता है 2πr, और उसमें से r घटा रहे हैं तो 111 आ रहा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालना है, r कॉमन ले लिए तो 2π - 1 बराबर 111, r 2 गुने 22/7 -1 बराबर 111, r ये 22 दूनी 44 -7 37/7 बराबर 111, 37 से 3 बार में ये कट जाएगा, r बराबर 21। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, r का ही 7 का 3 गुना है, 7 गुने 3, एरिया जो होगा 154 का 9 गुना होगा, 9 चौके 36 और 15 9 135 और 3 138। कितना आसान हुआ अगर आपको याद है तो, यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने में r निकलने के बाद फौरन निकल गया। अब ये सवाल है, एरिया ऑफ ए सेक्टर, द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर
and its central angle is 80 degree. The radius of the circle is, अब जो है ये डायरेक्ट फार्मूला बेस है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री और वो दिया हुआ है 308, तो थीटा निकालना है। तो पाई मतलब 22/7, आर का वैल्यू, अच्छा आर का वैल्यू निकालना है और थीटा का वैल्यू 80 दिया हुआ है बटे 360 बराबर 308। ठीक है, 0 से 0 ख़त्म, 2 चौके 8, 9 चौके 36, 22 से ये कट रहा है, देखो 22 से 22 और 8 8 बज गया, 22 चौके 88, ये 2 सते 14, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 गुने 7 गुने 9, 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 9, 7 गुने 7 गुने 9, तो आर बराबर हो गया, वर्गमूल निकालेंगे तो 2 7 में से 1 बाहर निकल जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा, तो 7 तिहाई 21। पाँच सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का परिमाप 16 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा सवाल है, परिमाप दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो परिमाप होता है वृत्तखंड का, यह त्रिज्यखंड का परिमाप जो होता है बताए हैं 2 पाई आर या पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री और प्लस 2r। नहीं अगर ये समझ में आ रहा है तो ये देखें, थोड़ा सा फिगर से देख लें, ये थीटा है तो ये पाई आर थीटा बटे 180 जो लिखे हैं तो वो सिर्फ इसके लिए लिखे हैं, ये वाला जो कर्व वाला पार्ट है ये, लेकिन 2r जोड़ा जाता है तब परिमाप होता है, तो 2r ये जोड़ने के बाद 16 आ रहा है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ से पाई आर थीटा बटे 180 बराबर, अच्छा 16 माइनस 2r कर सकते हैं, तो 2 गुने 5 6 हो गया, 6 हो गया। अब जो है एरिया पूछ रहा है, तो यहाँ से r पता है, थीटा पता कर सकते हैं, लेकिन कुछ पता करने की ज़रूरत नहीं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आसान से देखें, क्षेत्रफल जब निकालना है हमको तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख देते हैं, देखें तो इसी फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर था तो आर स्क्वायर ही है, 360 था तो 180 गुने 2 लिख दिए हैं। अब इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं 6, तो 6 लिख दिए और आर का वैल्यू 5 पता है और 2 जो बच गया नीचे ये रख दिए, 2 3 6 3 बचे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। अब इस सवाल को कितना आसानी से बनाएं, हम ना थीटा निकालें, क्योंकि थीटा निकालते हैं तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड होता। ठीक है, निकलने के लिए निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थीटा जब निकालते ऊपर यहाँ से थीटा निकाल सकते थे, लेकिन पाई आर थीटा बटे 180 इसमें है तो उसी का यूज़ कर लिए, उसका वैल्यू रख दिए और उसमें एक आर बाहर निकाल दिए और 2 बाहर निकाल दिए, आर का वैल्यू पता है और 2 से भागा दे दिए, तो 6 25 30 बटे 2 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुछ सवाल में ये स्मार्ट अप्रोच लगाना पड़ता है। दस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा खींची जाती है। यदि मूल जीवा की आधी लंबाई की एक अन्य जीवा इसके समानांतर खींची जाती है तो इस नई जीवा की केंद्र से दूरी बताएं। अब देखिए ये मेंसुरेशन का सवाल नहीं है, एक्चुअल में ये शीट में आ गया है तो बता देते हैं, ये ज्योमेट्री का ये सब कंसेप्ट है। तो देखें, ध्यान दें, ज्योमेट्री आपको सीखने को मिलेगा।
एक वृत्त है 10 सेंटीमीटर जिसका त्रिज्या है, केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा खींची जाती है। छः सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा खींची जाती है। छः सेंटीमीटर की दूरी पे एक जीवा खींची जाती है। एक और जो है इसी के समानांतर एक और जीवा है, जो उसका आधा है, ठीक है। तो इसका लंबाई पूछ रहा है, ये वाला जीवा का लंबाई। ए बी मान लेगी पहले वाला जीवा है और सी डी बाद वाला जीवा है, लेकिन सी डी बराबर दिया हुआ है ए बी बटे 2, और यही हमको निकालना है, सी डी निकालना है। तो सी डी के बारे में बगैर सोचे हुए हम ए बी निकाल लेते हैं, क्योंकि ए बी निकल गया तो सी डी भी निकल गया, वो सिर्फ आधा करना है। अब सवाल कैसे बनाएंगे, तो देखें, ये है त्रिज्या और त्रिज्या दिया हुआ है 8, 10 दिया हुआ ना, त्रिज्या 10 दिया हुआ, और ये 90 डिग्री का कोण बताए थे अभी हम आपको। लंबवत दूरी जो है इसको आधा आधा बांटता है, तो 6 ये एक भुजा है, कर्ण 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 8। पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो आसानी होता है, 6 8 10 ट्रिपलेट बनाता है, 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर, तो 8 हो गया। जैसे ही ये 8 हो गया तो टोटल ए बी अगर देखा जाए तो 16 हो गया। 8 जो हो गया वो एम बी निकला, टोटल कितना हो गया 16, ए बी का वैल्यू कितना हो गया 16। और सी डी पूछ रहा है तो ए बी का आधा 8, तो ये 8 सेंटीमीटर। अच्छा, सवाल पूछ रहा है कि ये जो 8 सेंटीमीटर वाला है उसका केंद्र से दूरी क्या होगा, केंद्र से दूरी पूछ रहा है कितना होगा। ये अच्छा सवाल है, ये इसकी लंबाई नहीं पूछ रहा है, केंद्र से दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ से देखें ध्यान से, ये अगर केंद्र है तो यहाँ से यहाँ तो ये त्रिज्या है 10 है, और टोटल लंबाई जब 8 है तो ये हो गया 4, ये हो गया 4। तो अगर ओ एन हम निकालना चाहें तो 10 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ बनेगा। तो 100 माइनस 16 बराबर हो गया 84, और 84 मतलब 2√21 ये सेंटीमीटर। अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है, बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट सवाल। The diagonal of a rectangle is 25 centimeter and its perimeter is 70 centimeter. What is its area? पेरीमीटर दिया हुआ है 70 और डायगोनल दिया हुआ है 25, तो एरिया पूछ रहा है। डायगोनल जो होता है रेक्टेंगल के लिए, ये एल है ये बी है, ये डायगोनल जो होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ये होता है। तो डायगोनल दिया हुआ है 25 और ये जो होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखें तो 625, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो 625। परिमाप दिया हुआ है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 70 दिया हुआ परिमाप, तो 2 से कट गया 35, एल प्लस बी बराबर 35 हो गया। तो सर आपको क्षेत्रफल निकालना है, एल बी निकालना है, एल बी निकालना है। तो क्या करेंगे, दो तरीका है, एक तो आप एल और बी को तोड़ दें और तोड़ करके स्क्वायर करें, 625 किस में आएगा, तो देखेंगे कि 15 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर करेंगे, 20 तो बड़ा वाला होगा, 20 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आ रहा है, तो 20 गुने 15 300 आंसर हो गया।
35 आना चाहिए जोड़ने पे, स्क्वायर करके जोड़ने पे 625 आना चाहिए। अगर हिट एंड ट्रायल आप सोच पाते हैं जल्दी से तो सोच लीजिए, अगर नहीं सोच पा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो टूट नहीं रहा है इतना आसानी से जितना दिख रहा है। अगर दिख रहा था तो तोड़ दिए, नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, तो इसको स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 35 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB, और 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 625 दिया हुआ है, और 2LB बराबर दिया हुआ है 1225। 2LB मतलब निकालना है, 625 इधर घट जाएगा तो 2LB बराबर 625, ये 1225 600 हो जाएगा। तो LB जो हो जाएगा वो 300 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 300 हो जाएगा। तो LB ही एरिया होता है, यही एरिया होता है LB, L इंटू बी। एल क्या है, बी है, इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ा क्योंकि हमको एरिया से मतलब है, एल और बी से मतलब नहीं है। LB अगर पता करना होगा तब यहाँ पे सोचना होगा, ठीक है। अब एक यहाँ पे आया था 35 का स्क्वायर, तो 1225 हम जल्दी से कर दिए। तो एक ट्रिक याद रखना है, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पर 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालें। जैसे पूछ दिया जाए आपसे कि 85 का स्क्वायर कितना है, तो एकदम आसान है, 25 पहले लिख दें और 8 को एक बढ़ाकर गुना कर दें, 8 9 72। जैसे कोई 95 का स्क्वायर पूछ दिया तो 25 लिख दें पहले, बचे 25, और 9 को एक बढ़ा करके 10 से गुना कर दें तो 90। कोई पूछ दिया 115 का स्क्वायर क्या होगा, तो 25 पहले लिख दें और जो 11 बच गया 11 को 12 से गुना कर दें 132। 125 का स्क्वायर पूछ दिया, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 लिख दें पहले और 12 को 13 से गुना कर दें तो 156 25। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत यूज़फुल होता है जब सवाल बना रहे हों तो 35 का स्क्वायर आए, 45 का स्क्वायर आए तो बहुत आसानी से 45 का स्क्वायर आया तो 25 लिख दिए और 4 को 5 से गुना कर दें 20 25। तो यूनिट प्लेस पे अगर 5 आए तो स्क्वायर ऐसे निकालेंगे जल्दी से, ये याद रखना है। यानी हुआ कि अगर n है और 5 है, यहाँ पे कुछ भी है, n है और लास्ट में 5 है, तो n को n+1 से जो गुना करके नंबर आएगा उसको लिख देंगे, ठीक है, और उसके बाद 25 और यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, 25 और लिख देंगे। अब ये फार्मूला नहीं है, ये बस समझाने के लिए बताए हैं, बस ऐसे ही याद रखना है कि 8 को 9 से गुना किया 25 लिख दी। एक वर्ग के अंदर एक वृत्त अंतर विन्यस्त है, अंतर्निहित है, इंस्क्राइब्ड है, चले इंग्लिश में अच्छा है। एक वर्ग के अंदर एक वृत्त अंतर्निहित है और उस वर्ग के चारों ओर एक अन्य वृत्त सर्कमस्क्राइब्ड है, तो यदि अंतर्विन्यस्त मतलब इंस्क्राइब्ड जो है वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, दोनों वृत्तों के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए सवाल क्या कहता है, एक वर्ग है, ये वर्ग है, इसके अंदर एक वृत्त है, इसके अंदर एक वृत्त है, ठीक है, इंस्क्राइब्ड है मतलब टच कर रहा है, ठीक है, और एक और उसी वर्ग के चारों ओर एक
सर्कमस्क्राइब्ड है मतलब ऐसा वृत्त है, एक वृत्त जो है इसके क्या बोलते हैं, इसको चारों शीर्ष से जा रहा है, इसको सर्कमस्क्राइब्ड बोलते हैं और उसको इंस्क्राइब्ड बोलते हैं। सर्कमस्क्राइब्ड मतलब सरकमफेरेंस बना रहा है बाहर में, इंस्क्राइब मतलब अंदर में, ये याद रखना है। एक परिगत बोलते हैं और एक अंतर्गत बोलते हैं। हिंदी में इंस्क्राइब्ड को अंतर्गत बोलते हैं, बाहर वाले को परिगत। शुद्ध हिंदी में परिगत ही बोलते हैं ज़्यादातर सवाल में। अब इसमें दोनों के बीच का एरिया, दोनों वृत्त के बीच का एरिया निकालना है। मतलब है कि ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये तो बहुत आसान सवाल है। अगर आप दोनों का त्रिज्या पता कर लें, दोनों का सेंटर एक ही होगा, त्रिज्या पता कर लें तो आप सवाल को आसानी से बना सकते हैं। तो त्रिज्या पता करने का क्या तरीका है कि पहला वाला वृत्त में, ये वृत्त है डायमीटर, पहला वाला डायमीटर को ऐसे शो करते हैं। डायमीटर जो होगा वो ए के बराबर होगा, मतलब साइड का भुजा अगर ए है तो ए के बराबर होगा। ठीक है। दूसरा वाला का डायमीटर जो होगा, यहाँ से देखें थोड़ा सा इसको समझें, दूसरा वाला का जो डायमीटर होगा, ये डी से डिनोट्स कर रहे हैं, डायमीटर जो होगा वो वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा, √2a। ठीक है। तो हमको a नहीं पता है, लेकिन 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या। तो d बराबर जो है, d यहाँ से a निकाल देंगे तो d बराबर होगा 14। 7 दिया हुआ त्रिज्या तो d हो जाएगा 14, a 14 हो गया। और यहाँ d बराबर हो जाएगा √2 गुने 14, और d बराबर होता है 2r। ठीक है। तो √2 गुने 14, ये r कैपिटल R लिख रहे हैं बड़ा वाला के लिए, तो 2 सते 14, 7 √2। ध्यान से देखें हम क्या निकाल रहे हैं, हम कैपिटल R निकालना चाह रहे हैं। कैपिटल R निकालने के लिए हमको a की ज़रूरत है, और a कहाँ से निकलेगा, इसकी सहायता से निकलेगा कि a निकाल दें भुजा। अब जो है पहले से r हमको पहला वाला छोटा वाला r पता है और बड़ा वाला r निकाल लिए, अब दोनों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल मतलब रिंग का एरिया, एरिया ऑफ रिंग। अब सवाल बन गया बस ऐसा, एक ये है और एक ये है, दोनों के बीच का क्षेत्रफल निकालना। ये r है, ये r है, तो पाई r² माइनस r², 22/7 r² मतलब बड़ा वाला का स्क्वायर करेंगे, 7 √2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस r² मतलब 7 का स्क्वायर कर देंगे। ये 7 से 49 दूनी 98 माइनस 49 49 हो जाएगा, तो 22/7 गुने 49, ये 7 से कट जाएगा और 22 सते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। बहुत अच्छा सवाल। ये जो कॉन्सेप्ट है कि इसमें जो है साइड के बराबर हो गया, इसमें डायमीटर √2a के बराबर हो गया, पहले भी बता चुके हैं इसी वीडियो में, पार्ट 1 में बताया था। A rectangular field is 50 meter long and 30 meter wide. A path of uniform width is made inside the field along all 4 sides. If the area of the path is 700, what is the width of the path? देखें, ये है रेक्टेंगुलर पार्क,
इसके बीच बीच में x चौड़ाई का पाथ बनाया गया है, रेक्टेंगुलर पाथ बनाया गया चारों तरफ, और इस पाथ का जो है एरिया दिया हुआ है, ये पाथ जो बन रहा है उसका एरिया दिया हुआ है 700। तो आपको निकालना है कि ये विड्थ जो है, चौड़ाई जो है, पाथ की चौड़ाई कितना है। पहले दिया हुआ था 50 लंबाई, चौड़ाई दिया हुआ है 30, 50 और 30 दिया हुआ है, और ये 700 आ रहा है इसका क्षेत्रफल। तो हम बताए थे कि इसका जो लंबाई होगा 50 माइनस 2x होगा, मतलब डबल करके घटा देते, और इसका जो चौड़ाई होगा वो 30 माइनस 2x होगा। रास्ता के जितना चौड़ाई है उसको डबल करके चौड़ाई में से घटाएंगे तो चौड़ाई निकल जाएगा, लंबाई में से अगर घटाएंगे तो लंबाई निकल जाएगा। एरिया जो होगा पाथ का एरिया ऑफ पाथ बराबर होगा बड़ा वाला रेक्टेंगल का क्षेत्रफल, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल 50 गुने 30 माइनस छोटे वाले रेक्टेंगल का क्षेत्रफल L इंटू बी इसमें भी करेंगे 30 माइनस 2x, और ये दिया हुआ 700 बराबर ये हो जाएगा 1500 माइनस, इसमें 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 25 माइनस x, इसमें भी 2 कॉमन ले लिए तो ये 15 माइनस x। अब 1500 में से 700 इधर आके घटा देते हैं तो 800 बचेगा, और ये इधर ले आते हैं ये साइड में, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 इंटू 25 माइनस x और 15 माइनस x। ठीक है, ये 4 से कट जाएगा 200, 25 माइनस x और 15 माइनस x 200 हो गया। अब जो है इसको या तो आप सॉल्व कर लें या तो इसको हाँ सॉल्व करना पड़ेगा। x का वैल्यू रख करके ऑप्शन से आप देख सकते हैं। 200 है ना, तो 20 दहाँ 200 होता है, तो x का वैल्यू अगर 5 रखेंगे, x का वैल्यू 5 रखेंगे तो देखें ये 20 बन जाएगा और ये 10 बन जाएगा। ठीक है, तो 200 हो गया, यहाँ से 5 आंसर हो गया, x बराबर 5, मतलब चौड़ाई कितना होगा 5। अगर नहीं ऐसे देख पा रहे हैं तो गुना करके द्विघात समीकरण बनाएंगे, x स्क्वायर माइनस 40x हो जाएगा, 25 और 15 40x, और प्लस 25 गुने 15 हो जाएगा 250 और 125, 25 दहाँ 250, 25 25 125, 375, 375 बराबर 200। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 175 बराबर 0। ये 35 और 5 में टूट जाएगा, 35 और 5 में। ठीक है, तो x का वैल्यू 35 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। 35 नहीं होगा चौड़ाई, क्योंकि 35 जब लेंगे तो 35 दूनी 70 चौड़ाई में चला जाएगा, हालांकि इसका टोटल है यही 50 लंबाई और 30 चौड़ाई, तो 70 कैसे हम रास्ता बना लेंगे, तो ये 5 आंसर हो जाएगा। अगर सोच सकते हैं तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख के यहाँ देख लेंगे, वो आसान है। ये भी बहुत अच्छा सवाल था। ये है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 210 वर्ग सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 210 है, तो हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस बराबर 210 दिया हुआ है। P इंटू बी बराबर हो जाएगा 420, और पेरीमीटर दिया हुआ 70, P प्लस बी प्लस H
बराबर दिया हुआ है 70। तो हाइपोटेनस निकालना है कि हाइपोटेनस क्या होगा। अच्छा सवाल है, हाइपोटेनस कैसे निकलेगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम सबसे पहले मालूम है कि जो है हाइपोटेनस निकालना है। हाँ, P प्लस बी प्लस एच दिया हुआ 70 और P इंटू बी दिया हुआ 420। अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे दोनों तरफ से। तो P प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर 70 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर 4900। 70 का स्क्वायर 4900। अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर तो एच स्क्वायर होता है। समकोण त्रिभुज में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो एच स्क्वायर लिख दिए। ये भी एच स्क्वायर है प्लस 2 इंटू पी बी का वैल्यू 420 मालूम है, 420 लिख दिए प्लस 2bh प्लस 2hp 4900। अब ये 420 गुने 2 कितना हो जाएगा, 840। ये घट जाएगा आकर 4900 माइनस 840। अब यहाँ देखेंगे तो 2h स्क्वायर प्लस 2bh प्लस 2hp बराबर इतना आ गया। अब यहाँ 2h कॉमन ले लिए तो यहाँ h बच गया, यहाँ b बच गया, यहाँ p बच गया, यहाँ b बच गया, यहाँ p बच गया बराबर 4900 में से 840 घटाएंगे तो हो जाएगा जाके 4060। ठीक है, अब ये 2 गुने h, अब ये क्या है, परिमाप है p प्लस बी प्लस एच। अब परिमाप का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 70, 70 यहाँ रख देंगे 4060, 1 0 से 1 0। अब 7 से 2 से पहले काट देते हैं, 203 और 7 से कट रहा है लगता है, 7 दूनी 14 और 6 और 3 7 9 63, h बराबर 29 हो गया। बहुत अच्छा सवाल था, h बराबर 29 सेंटीमीटर। चौदह सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्तीय धातु पत्र से 3 समान वृत्तखंड काटकर निकाल दिए जाते हैं। शेष बचे भाग का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। प्रत्येक काटे गए खंड का कोण कितना होगा। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। एक जो है वृत्त है, उससे छोटा छोटा ऐसा 3 काट करके बाहर कर दिया गया, 3 काट करके बाहर कर दिया गया। अब शेष जो बच गया उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 154। तो एक का मतलब ये एंगल जो है सेंट्रल एंगल, मतलब ये जो है कितना बना रहा है, ये थीटा पूछ रहा है आपको। तो सबसे पहले अगर 14 दिया हुआ है तो पूरा का क्षेत्रफल कितना था, तो आप बोलेंगे कि 7 गुने 2 है, इसलिए पूरा वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम आपसे पूछें कि कितना था तो बोलेंगे कि 154 का, ये 7 का 2 गुना है, इसलिए क्षेत्रफल 154 का 4 गुना हो जाएगा। यही बताए थे।
तो 154 गुने 4, 15 चौके 60, अच्छा चौके 16, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर था। अब 3 इसमें से निकाला गया, 616 में से 3 ठो निकाला गया, जिसका एरिया हम मान लें कि ए है, एक एक का एरिया ए है। और निकालने के बाद 616 टोटल था और 3 ठो छोटा छोटा निकाला गया, तो घटाने के बाद क्या बचेगा, जो शेष बचेगा उसका एरिया, तो शेष का एरिया निकाला हुआ 154 दिया हुआ 154। तो यहाँ से इधर घटाएंगे तो 3a बराबर हो जाएगा 616 माइनस 154 बराबर 3a। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे तो 16 में से 4 गया, 2, 61 में से 15 गया, 46, 462, 3a। यहाँ से a निकाल देंगे, 15 ते 45, 4 ते 12, a बराबर 154। मतलब है कि एक का एरिया 154 आ रहा है। एंगल ये पूछ रहा है, ये याद रखना है, एंगल हमको निकालना है, एक का एरिया। अब एक का एरिया कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस में हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा करते हैं, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा करते हैं। अच्छा, ये सवाल में एक्चुअल में गलत दिया हुआ है, इंग्लिश में सही दिया हुआ है, सेक्टर पूछ रहा है। क्योंकि यहाँ से आप निकालेंगे, ये दिया हुआ, सपोज ये दिया हुआ 154। अब यहाँ आर आपको पता है और थीटा नहीं पता है, तो थीटा माइनस साइन थीटा के फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा, कुछ भी आएगा, उसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं। इसलिए हमको लगा कि इक्वेशन में कुछ गलती है, और गलत ही है। ठीक है, असल में त्रिज्यखंड दिया हुआ है, ये त्रिज्यखंड 154 दिया हुआ तो निकल जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री बराबर 154। ये त्रिज्यखंड दिया हुआ है एक्चुअल में, ये वृत्तखंड नहीं समझे, त्रिज्यखंड, सेक्टर काट करके निकाला गया, या वृत्तीय खंड नहीं, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। अब पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू दिया हुआ 14 गुने 14 और थीटा बटे 360 बराबर 154। ठीक है, 7 दूनी 14, 2 हो गया, और 22 सते 154। ठीक है, और 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 और 4 से ये 90 बार में कट गया, थीटा बराबर 90 डिग्री। ये आंसर होगा और यही आंसर है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो आप नहीं निकाल सकते। इक्वेशन बन जाएगा थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा। ऐसा कभी इक्वेशन सॉल्व किया? नहीं, कभी नहीं सॉल्व किया, नहीं निकलेगा। ठीक है, फिर एजम्पशन बनाना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, अलग अलग वैल्यू रख के देखना पड़ेगा। ये सवाल देखें, एक समचतुर्भुज की विकर्ण 3:4 में है, यदि उसका परिमाप 40 है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? परिमाप 40 दिया हुआ है, ठीक है, तो परिमाप 40 दिया हुआ है तो साइड कितना होगा, 40/4 होगा। चलो ऐसे देखें, परिमाप बराबर 40 दिया हुआ है और ये होता है 4 गुने भुजा, 4 से कटेगा 10, ए बराबर 10 हो गया। हमें डायरेक्ट यही निकाल रहे थे, ए बराबर 10 हो गया। अब जो है विकर्ण दिया हुआ 3:4 में, अभी हम फार्मूला बताए थे कि अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लें, 4a² बराबर d1² प्लस d2²। याद आया? अभी बताए थे 4 गुने a² मतलब 10 गुने 10 बराबर d1²। d1 दिया हुआ है 3:4 है तो 3x का होल स्क्वायर रख देते हैं, इसको अनुपात में दिया हुआ इसलिए x मान लिए, और 4x का होल स्क्वायर रख लिए।
4 दहा 40, 40 दहा 400 बराबर 9 और 16 25 एक्स स्क्वायर। 25 से काटेंगे इसको तो 16 बार में कटेगा। x बराबर 4 हो गया, x बराबर 4 हो गया। अब क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है हाफ गुने d1 इंटू d2, विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण दिया हुआ है 3x और 4x, हाफ गुने 3x गुने 4x। x का वैल्यू हमको पता चल गया है 4 है। 3 गुने 4 4 गुने 4। अब यहाँ से काटेंगे, 2 तिया 6 और 16, 16 छः के 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। फ़ौरन आप याद किए वो फार्मूला और यहाँ यूज़ भी हो गया। अगर नहीं याद है तो आपको फिर ऐसे सोचना पड़ता कि ये समचतुर्भुज है, ये d1/2 है, ये d2/2 है, d1/2 का होल स्क्वायर और d2/2 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है, सेम सोच करके बना सकते थे। A playground is in the shape of rectangle 50 meter long, 28 meter wide, with a semicircular area attached on each of the shorter sides. Find the total area of the playground. एक प्लेग्राउंड है जो रेक्टेंगुलर शेप का है और इसमें जो छोटा वाला साइड हो गया उसके साइड 2 सेमी सर्कल अटैच्ड है, ऐसा प्लेग्राउंड, ऐसा प्लेग्राउंड है। तो पूछ रहा है टोटल प्लेग्राउंड का एरिया क्या होगा। तो क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे पहले रेक्टेंगल का और उसमें से जोड़ देंगे 2 एरिया निकाल करके अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो अर्धवृत्त का त्रिज्या तो दिया हुआ नहीं तो कैसे निकालेंगे, तो दिया हुआ नहीं है लेकिन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये 50 है ये 28 है तो 28 इसका क्या होगा डायामीटर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या 14 हो जाएगा। 28 जो हो जाएगा वो डायामीटर हो जाएगा जो कि ब्रेथ के बराबर होगा और r यहाँ से निकालेंगे तो 14 हो जाएगा, आधा होता है। अब क्षेत्रफल आपको मालूम है कि 14 होगा तो कितना होगा, खत्म। अच्छा, ये अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है, 2 अर्धवृत्त जो मिला के क्या होगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल है। आसान है, पहले एरिया निकालते हैं इसका तो 50 गुने 28 आएगा, ठीक है। और इसका निकालेंगे तो आधा आएगा पाई आर स्क्वायर, ये निकाल करके आधा आएगा तो ये दोनों को जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे तो पाई आर स्क्वायर आएगा। और पाई आर स्क्वायर मालूम है कि अगर 7 का मल्टीपल 2 गुना है तो 154 का 4 गुना होगा एरिया। अभी निकाले हैं 616 आया था और 28 बचे 140, 1400, ठीक है। 1400 616 कितना हो जाएगा 2016, ये आंसर हो। कितना आसान से बना, कितना जल्दी बना। ऐसे अगर आपको याद है, कॉन्सेप्ट याद है तो इतना जल्दी इसको उड़ाएंगे। सवाल कहता है कि एक वृत्ताकार बगीचे के बाहर 7 मीटर चौड़ी समान पाथ बनाई गई, समान लंबाई की पाथ बनाया गया है। पथरी का क्षेत्रफल कितना गलत है। रास्ते का क्षेत्रफल बगीचे के क्षेत्रफल का 8 गुना है तो बगीचे की त्रिज्या बताएं। तो देखिए, सपोज ये सर्कुलर पार्क है, ठीक है, गार्डन है और उसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा, एक रास्ता बनाया गया है और ये रास्ता का जो है एरिया जो है, रास्ता का एरिया जो है वो 8 गुना है बगीचे के एरिया के। ये सपोज मान लें कि R है। ध्यान से देखें, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई बड़ा वाला त्रिज्या अगर R है तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर होगा। बगीचे का क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर,
और टोटल एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, घटा देंगे। और ये रास्ते का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये बगीचे का जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, उसका 8 गुना, 8 गुने पाई आर स्क्वायर बराबर पाई गुने आर स्क्वायर। और ये एक इधर आगे जुड़ गया, ये 8 गुने, अच्छा यहाँ पर एक बार लिख देते हैं। अभी एक इधर आगे जुड़ेगा तो 9 पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से आर निकालेंगे तो रूट अंडर 9 आर स्क्वायर होगा तो 3 आर हो जाएगा, 3 आर। तो आर के बारे में मालूम है हमको कि ये जो होगा बड़ा वाला आर, 7 और आर जोड़ेंगे छोटा आर तो बड़ा वाला आर मिलेगा, मतलब आर का वैल्यू है आर प्लस 7 बराबर 3 आर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 7 बराबर 2 आर, तो आर बराबर हो जाएगा 3.5, छोटा आर बराबर 3.5, तो यहाँ 3.5 छोटा आर हो जाएगा, 3.5 ऑप्शन में नहीं, 3.5 कर लेना है, 3.5 सेंटीमीटर। बगीचे की त्रिज्या पूछा था, टोटल त्रिज्या कितना हो जाएगा 10.5। कहते हैं एक वायर है, उसको सबसे रेक्टेंगल में सबसे पहले उसको मोड़ा जाता है। ए वायर इज फर्स्ट बेंट टू फॉर्म ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 10 सेंटीमीटर, इट इज देन रीबेंट टू फॉर्म ए सर्किल, बाई हाउ मच डज द एरिया इंक्रीज। सर्किल के फॉर्म में बदला गया तो फिर एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले अगर रेक्टेंगल है तो 12 और 10 अगर है लेंथ ब्रेथ, तो एरिया कितना हो जाएगा 120। अब वृत्त के रूप में मोड़ा गया तो पेरीमीटर सेम होगा, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, अभी पेरीमीटर जो है वो 2 पाई आर के इक्वल होगा। 12 10 22 दूनी 44, 44 बराबर 2 पाई आर। 44 पेरीमीटर आ रहा है, आर आपको दिखना चाहिए कि 7 होना चाहिए, सॉल्व करेंगे तो 7 आएगा। जैसे ही 7 आ गया तो एरिया ऑफ सर्किल, जब 7 रहता है तो कितना होता है 154। अब एरिया कितना बढ़ गया है, पहले 120 था, अब 154, मतलब 34 बढ़ गया। अगर कितना आसान पड़ रहा है, अगर 44 से 154 मालूम है आपको तो कितना आसानी से सवाल बन जा रहा है। एक सर्किल एंड स्क्वायर हैव द सेम पेरीमीटर 44, व्हाट इज द डिफरेंस एरिया। पेरीमीटर 44 है, एरिया का डिफरेंस निकालना। तो देखें अगर पेरीमीटर बराबर 4a बराबर 2 पाई आर, मतलब है कि यहाँ से 44 बराबर दिया हुआ है 4 इंटू ए 2 पाई आर। जैसे ही ए पता करेंगे तो ए बराबर 44/4 जो कि 11 है, और आर आपको मालूम है जब 44 आ रहा है पेरीमीटर तो आर का वैल्यू 7 होगा। और 7 से एरिया जो बनेगा सर्किल का कितना बनेगा आपको मालूम है 154 बनेगा। और इससे एरिया कितना बनेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर भुजा स्क्वायर 121, कितना ज़्यादा आएगा 33 ज़्यादा आएगा। अगला सवाल, एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, ए बी समानांतर सी डी है और ए डी लंब ए बी पर है, और ए बी 30 दिया हुआ है, ए डी 5 दिया हुआ है, बी सी 13 है, तो एरिया निकालना है। ए बी सी डी, ए डी लंब है ए बी पर, ए डी बी सी ऐसे ले लेते हैं, ए डी लंब है, ए बी पर, ठीक है। और ए बी बराबर 20 है, और ए डी बराबर 5 है, और बी सी बराबर 13 है। तो देखें इसको ऐसे ड्रॉ अगर कर दिए हम तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ठीक है। और ये 5 है तो ये 5 होगा, और ये कितना होगा
कोई बता सकता है? तो हाँ बताएंगे, क्योंकि 5 और 13 जैसे ही दिख गया तो हमको मालूम होना चाहिए पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाता है 5, 12, 13, यानी ये 12 हो जाएगा। अगर नहीं पता है तो निकाल लेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 169 माइनस 25, 144, ये किसके बराबर हो जाएगा? CM स्क्वायर। CM बराबर 12 निकाल लिए। इसलिए ट्रिपलेट याद रखना है, 5, 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट होता है, 3, 4, 5, 5, 12, 13 ट्रिपलेट याद होना चाहिए, 6, 8, 10 ट्रिपलेट याद होना चाहिए, ठीक है, 7, 24, 25 याद होना चाहिए। जितना भी ट्रिपलेट आप याद कर सकते हैं, आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा। तो CM 12 हो गया, तो CM 12 हो गया, तो टोटल CD अगर पूछेगा कितना है तो 12 और CM 12 है, ये 20 है, तो CD को कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब एरिया पूछ रहा है, एरिया बराबर होता है समलंब चतुर्भुज का एरिया हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योग 32 और 20, 32 प्लस 20 गुने दोनों के बीच की दूरी कितना है? 5, ठीक है, ये हो जाएगा 52/2, 26 गुने 5, 26 बचे 130, 26 बचे 130, 130 नहीं आ रहा है, 130 ही आएगा ना एरिया। हाफ इंटू भुजाओं का योग गुने दोनों के बीच की दूरी, सही है, 130 आएगा, 65 नहीं, 130 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आंसर आएगा, 130 होगा। 20 बचे 100 तो ऐसे ही हो जाएगा, इसमें और जुड़ेगा तो ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। The cost of fencing a circular park at 25 rupees per meter is equal to the costing of grassing it 5 per square meter. What is the radius of the park? अब देखें, सर्कुलर पार्क है, ठीक है, उसको क्या किया जा रहा है? फेंसिंग किया जा रहा है। तो फेंसिंग जब भी किया जाता है तो चारों तरफ किया जाता है, तो उसका लेना देना पेरीमीटर से होता है, ठीक है। और ये ग्रासिंग किया जाता है, ग्रासिंग या पेंटिंग जो भी है वो एरिया से लेना देना है, पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर एरिया से लेना देना है। तो कह रहा है कि दोनों का कॉस्ट सेम आ रहा है, ठीक है। तो सवाल बताना रेडियस क्या होगा। अच्छा, तो देखते हैं एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, कॉस्ट फॉर ग्रासिंग अगर निकाला जाए तो 5 रुपये पड़ रहा है, तो 5 गुने टोटल एरिया, इतना रुपये खर्च आएगा। अच्छा, पेरीमीटर क्या होगा? 2πr होगा। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अगर देखा जाए, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग तो 2πr, और 1 मीटर का कॉस्ट लग रहा है 25 रुपये, गुने 25। अब कह रहा है कि दोनों का कॉस्ट बराबर है, तो बराबर कर देंगे, 5 गुने πr स्क्वायर बराबर 2πr गुने 25, 5 से 5 कट गया, r से एक r भी ख़त्म हो जाएगा, पाई से पाई भी ख़त्म हो जाएगा, r बराबर 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये 10 मीटर। ये सवाल में 2 कॉन्सेप्ट है, याद रखना। फेंसिंग जब भी होता है तो वो पेरीमीटर पे कॉस्ट लगता है, पर मीटर दिया हुआ होगा, अगर नहीं समझ में आए तो पर मीटर है, पेरीमीटर के हिसाब से होगा, मीटर पेरीमीटर का यूनिट होता है, पर स्क्वायर मीटर है मतलब एरिया से लेना देना है, ठीक है। ये ग्रासिंग है या पेंटिंग रहेगा तो वो क्या होगा? एरिया से लेना देना है। लास्ट सवाल, एक और सवाल है, ये सवाल सिर्फ इसलिए लिए हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक कॉन्सेप्ट बताना, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
हैविंग ए साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर और एक इन सर्किल है, एक सर्कम सर्कल है एसोसिएटेड विद दिस ट्रायंगल। अब इसमें से कह रहा है कौन सा सही होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो जो बता रहे हैं यहाँ ये याद रखना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज में ये 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर या ए रहे, तो दो तरह का, एक ऐसा वृत्त जो इसकी भुजाओं को टच करे उसको बोलते हैं इन सर्कल, और ये रेडियस जो कहलाता है इन रेडियस कहलाता है। तो r का वैल्यू जो होता है a/2√3 होता है। समबाहु त्रिभुज के लिए सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है। और एक ऐसा वृत्त जो इसके शीर्ष को, वर्टेक्स को टच करके जाए, इसको बोलते हैं सर्कम सर्कल, ठीक है। और इसका रेडियस जो होगा, ये r जो होता है a/√3 होता है। ये याद रखना है, डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, साइड दे करके पूछ देगा कि सर्कम रेडियस क्या होगा, इन रेडियस क्या होगा। ये सर्कम रेडियस है, ये इन रेडियस है, ठीक है। इसमें कौन छोटा है, तो ये छोटा है, क्योंकि दो इसका आधा है। मतलब है कि r और r का रेशियो देखा जाए तो 2:1 भाग देंगे तो ऐसा आएगा, डबल होता है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 363। पहला कह रहा है कि इन सर्किल का रेडियस जो होगा 23 होगा, तो 12√3 है बटे 2√3 अगर निकालेंगे तो 6 आएगा ना, तो ये तो गलत है, ठीक है। अच्छा सॉरी, 12√3 नहीं। सबसे पहले साइड दिया हुआ है 12, साइड कितना दिया हुआ है 12, r निकालना होगा तो 12/2√3 होगा, 2 छक्के 12, ठीक है। √3 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे तो 6√3/3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2√3 होगा, ठीक है। एक्चुअल में ऑप्शन में ये 2√3 ही था, ठीक है। 2√3 अगर दिया हुआ है तो सही है, ठीक है। दूसरा देखेंगे, सर्कम सर्कल का एरिया निकालना। सर्कम सर्कल का एरिया 48 पाई होगा। सर्कम सर्कल का रेडियस कितना होगा, a/2, r बराबर a 12/√3। यहाँ से काट देंगे तो 4√3 आएगा। एरिया अगर निकालना है तो पाई r² होगा, 4√3 का स्क्वायर, 16 या 48 हो जाएगा, 48 पाई। दूसरा भी सही है। ये सवाल सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने के लिए लिया गया, ये याद रखना है। आप कहें कि सब ऑप्शन तो सही आ रहा है, ये सिर्फ बताने के लिए कह रहे हैं। एरिया निकालना है किसका, सर्कम सर्कल का, तो ये आंसर हो गया। ये इन रेडियस निकालेगा, दोनों ऑप्शन सही। तीसरा ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, √3/4 a², 12 गुने 12, 4 3 12, 36√3। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, याद रखना, 36√3, ये भी सही है। और ये चौथा तो बताया ही कि 2:1 होगा दोनों का, इन रेडियस। अच्छा ये गलत है, कहता है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कम सर्कल टू द एरिया ऑफ इन सर्कल, दोनों का रेशियो कितना होगा। तो रेशियो जो एरिया का रेशियो अगर देखा जाए तो 2²/1² होगा ना। ये त्रिज्या का रेशियो है, अगर एरिया का रेशियो देखा जाए तो स्क्वायर हो जाता है, तो 4:1 होगा। तो ये गलत है, डी ऑप्शन गलत है। तो इसमें नॉट करेक्ट पूछा था क्या, यहाँ नॉट करेक्ट कर लो, इनमें से कौन गलत है, तो लास्ट वाला गलत है, ठीक है। उम्मीद है कि ये 2D मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जो भी सवाल हमने बताए हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा।